दोस्तों नमस्कार। माय विक्टी क्लब के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं गजेंद्र कुमार साहू छत्तीसगढ़ भिलाई से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो कल की रायपुर की जो मीटिंग थी, जितने भी लोग वहां तक पहुंच पाए, जिन लोगों ने लोगों के माध्यम से सुना, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। दो दिन पहले ही मेरे ख्याल से लगभग उसका मैसेज आया था कि मीटिंग होने वाला है करके, और सिर्फ 2 दिन के अंदर इस तरीके से ऐतिहासिक अकल्पनीय भीड़ हो जाना, ये बहुत बड़ी बात थी कल के लिए। तो जितने लोग उस प्रोग्राम में फिजिकल रूप से अटेंड किए, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इतना जबरदस्त सेमिनार हुआ और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में माय विक्टी क्लब के इस प्रोग्राम के लिए छत्तीसगढ़ के अंदर में स्पेशल ऑडिटोरियम जैसा कोई जगह ही खोजना पड़ेगा, क्योंकि वो जगह कल मैं देख रहा था, जितनी सीटें थी वो तो पूरी फुल हो चुकी थी। लगभग 100 लोग करीब खड़े हुए थे, और उसके बाद में 40-50 लोग बाहर बाहर थे। और 1000 रुपए के पास के बाद 2 दिन के अंदर इतना बड़ा भीड़ एकत्रित हो जाना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो कल के सफलतापूर्वक प्रोग्राम के को ऑर्गेनाइज करने के लिए जितने लोगों ने संचालित किया प्रोग्राम को, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन नॉलेज शेयर हुआ सभी लोगों के साथ में, स्पेशली सभी लीडर्स लोगों को। जब मैं सुन रहा था कि शुरुआती दौर पे हम इस बिजनेस में किस तरीके से आए, तो कोई ना कोई जो उनके सीनियर्स हैं आज के डेट में, सभी ने जाके अपने तरीके से बताने का प्रयास किया। कोई जल्दी डिसीजन कर पाए, किन्हीं को डिसीजन करने में समय लगा, लेकिन जब ऊपर वाले की देने की इच्छा है, नियत है उनकी, ऊपर वाले की देने की इच्छा है, और आपका स्ट्रगल रहा है मार्केट में, तो चीजों को पकड़ने में, समझने में ज्यादा समय नहीं लगता। और आप लोगों ने चीजों को समझा। जितने लोग उस मीटिंग में मैं सुन रहा था, 13,540 से शुरुआत किए, और बहुत सारे लोग केपिंग में भी थे, जिन्हीं का बहुत बड़ा इनकम जनरेट हो रहा है। तो देख के उस प्लेटफॉर्म में कल एक चीज समझ में आया कि जितने लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ते जा रहे हैं, चीजों को समझते जा रहे हैं, नॉलेज लेते जा रहे हैं, इसमें करने जैसा बहुत ज्यादा हमारे हाथ में करने जैसा कुछ नहीं। इसमें तो सब प्रेजेंटेशन है हमारे हाथ में, जो भी चीज करेगी कंपनी ही करेगी हमको ग्रोथ करने के हिसाब से। लेकिन इसमें करने जैसा एक चीज वो है कि इस काम को लगातार, जो भी परिवर्तन कंपनी के माध्यम से आ रहे हैं, जो भी चीजें नई तरीके से इसमें डिजाइन होती जा रही है, जो भी चीजें डिजिटलाइज होते जा रही है, जो भी चीजें आगे बढ़ने के साथ साथ में चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नए युग का एक नया तरीके का काम है। और ये प्लेटफॉर्म तो अपने आप में एक अजूबा है, जिसमें जितने सारे लोगों का जो सपना था, किसी के सपने पूरे हो चुके हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के कगार पे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अब सपना देखना शुरुआत कर रहे हैं, जो यंग जनरेशन है। तो आगे आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम तमाम लोग जो इस प्लेटफॉर्म के अंदर आ चुके हैं, सभी का सपना पूर्ण होगा। और इसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज से लगभग 6-7 महीना पहले जब मैं बिजनेस में आया था, तो आने के बाद में बहुत ज्यादा चीजों को समझा तो नहीं था, लेकिन चीजों को वॉच कर रहा था कि क्या क्या कैसा कैसा हो रहा है। कॉइन्स आने लगे, वाउचर आने लगे, विड्रॉल होने लगा, सब चीजें जब क्लियर होने लगी धीरे धीरे करके। तो एक दिन ऐसी मैं नागपुर से बाय रोड, नागपुर से कार चलाते चलाते, रात का समय था, शाम का 9 बजे करीब मैं निकला था नागपुर से बाहर निकल चुका था, और आ रहा था, मैं रास्ते में था। उसी समय मैं मैसेज देखा, आज मीटिंग किसका है। मैं जनरली देखता हूँ मीटिंग कौन ले रहा है आज का। उस दिन एक नया नाम मुझे दिखा उसमें। छत्तीसगढ़ के जितने लीडर्स मीटिंग लेते हैं जूम के माध्यम से, तो वो जानकारी में था कि ये लीडर बोल रहे हैं आज करके, लेकिन उस दिन मैं देखा नया नाम है, केसी गुप्ता जी करके लिखे हुए थे। मैं स्पेशली उस पर्सन को कौन है करके वॉच करने के नाम से उनका आवाज सुनने के लिए मैंने लगाया, जूम में आया मैं। और जब मैं उनका मीटिंग अटेंड किया, पूरा गाड़ी ड्राइव करते करते पूरा मीटिंग को मैं अटेंड करते रहा, उस दिन सही मायने में मुझे
MDRT MVC का पूरा सही मायने में पूरा नॉलेज हुआ था उस दिन। इतना गहरा अध्ययन था उनका, इनका मतलब नेटवर्क इंडस्ट्री को लेके, ट्रेडिशनल मार्केट को लेके, इस माइविक्टी क्लब के प्लेटफॉर्म को लेके जबरदस्त नॉलेज उनका जब मैंने सुना था, तो पूरा प्रोग्राम अटेंड करने के बाद में पूरा विचार जो है मेरा बदल चुका था। और उनका नॉलेज जो है, मतलब उनका जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है इस प्रोजेक्ट को लेके, या आज तक के उनका जो एक्सपीरियंस रहा है अपनी जिंदगी का, तो उनकी जो सक्सेस स्टोरी है, आज हम सब जो है इस प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग हैं मेरे साथ में, आज लगभग 500 लोग लगभग दिख रहे, 500-600 लोग कुछ दिख रहे, 600 लोग करीब। तो सभी लोगों को आज उनका एक एक्सपीरियंस, उनका जो सक्सेस स्टोरी है सुनने को मिलेगा। एक ऐसी शख्सियत जो कंपनी के बहुत करीब है, जो कंपनी के ऑनर जैन साहब हैं उनके बहुत करीब है, और जिन्होंने पूरी दुनिया देखी है। तो आज उनकी जुबानी उनकी सक्सेस स्टोरी को हम सुनने जा रहे हैं। राजस्थान जयपुर से मिस्टर केसी गुप्ता जी, प्लीज वेलकम सर। केसी गुप्ता जी प्लीज वेलकम। जोरदार डिजिटल तालियों के साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्लीज वेलकम गुप्ता साहब। प्रवीण जी। हाँ जी सर, सर को कोहोस्ट भी बना दिया गया सर, और सर को अनम्यूट का ऑप्शन भी दिया गया है। सर शायद अनम्यूट कर रहे होंगे। जी जी जी। हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, और भाई गजेंद्र जी को बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर, नमस्कार। परिचय दिया आपने, और यहाँ उपस्थित करीबन 650 लोग, उन सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ दिनों से मैं एब्सेंट चल रहा था। एब्सेंट का मतलब बातचीत नहीं हो पा रही थी। मीटिंग में तो मैं रहता हूँ, कुछ मेरी व्यस्तता रही, कुछ थोड़ा सा बीच में स्वास्थ्य का भी चैलेंज रहा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आज आपसे सबसे मुलाकात करके, बातचीत करके बहुत सुंदर लग रहा है। दोस्तों, मैं जैसा कि गजेंद्र जी ने कहा, अपनी सक्सेस जर्नी, तो जर्नी तो इतनी शानदार है कि इसके बारे में तो मैं पहले और बता दूं, मेरा नाम केसी गुप्ता है और मैं जयपुर से हूँ। जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद पहली बार भी सुन रहे हों, अधिकांश लोगों से तो परिचित हूँ, लेकिन फिर भी। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं 1999 से हूँ, तो ये तो सचमुच में मैं कह सकता हूँ कि बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, लंबे समय से, बल्कि हमारा तो करियर ही है। मैं तो बल्कि आपको कहूँ, मैं किसी समय में जॉब किया करता था राजस्थान का जो बिजली बोर्ड है, और आप सब लोगों के लिए एक आश्चर्यजनक बात हो सकता है ये भी हो कि मैं ही नहीं, हमारे लोकप्रिय और सर्वप्रिय लीडर, फाउंडर ऑफ एमबीसी, वो और हम दोनों साथ साथ आरएससीबी में जॉब किया करते थे। तो जैसा कि भाई अभी बता रहे थे कि हमारा उनसे काफी नजदीकी का ही नहीं, मतलब वो कहते हैं ना, एक तो कहावत होती है लंगोटिया यार की, लेकिन हम लंगोटिया तो नहीं, लेकिन एक कमरे वाले यार जरूर है। कि ऐसा भी समय रहा है जब हम लोगों ने अपनी जिंदगी की जो करियर की शुरुआत की थी, तो एक ही रूम में रह करके और नौकरी की थी काफी समय तक। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। तो इस बात को समझ सकते हैं, आज 22-23 या 24-25 साल ही हो गए हैं लगभग। तो ये मेरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। और इसी दौरान में हमने अपनी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो शुरुआत थी, वो उस जमाने में की थी दोस्तों, जिस जमाने में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में तो कोई जानता भी नहीं था। मतलब ये कॉन्सेप्ट ही इंडिया में तब आया था, अगर मुझे याद है, आप सब लोगों भी इसके साक्षी होंगे, कि कोई 99 में जब पहली बार एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो बहुत ही खुले रूप से, मतलब पूरे दमखम के साथ में, विज्ञापन के साथ में इंडिया में आई थी, तो उसका नाम था एमवे। और हम उस एमवे के जो स्टार्टिंग के लोग थे, मतलब फाउंडर्स लोग कह सकते हो इंडिया में, और राजस्थान में तो हमारे जैन साहब भाई, तो उसके साथ में हमारा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में परिचय हुआ था और वहां से शुरू किया था। ये एक मजेदार बात आप यहाँ ये भी देखेंगे कि जिस जमाने में जहाँ नेटवर्क मार्केटिंग को या डायरेक्ट
फिल्म इंडस्ट्री को कोई जता भी नहीं था और विश्वास करने की तो बात ही नहीं। मतलब अपने यहाँ तो इस प्रकार के काम कैसे देखा जाता था कि यार ये भी कोई काम है क्या, ये भी कोई बिजनेस है क्या। उस समय में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उस समय में पीसी जैन साहब का इस कॉन्सेप्ट के प्रति जो बिलीफ था, आप समझ सकते हैं कि उनकी विल पावर, उनका विजन या उनका सोच कितना एडवांस है। मैं 99 की, बल्कि मैं स्टार्टिंग ऑफ द 98 की बात कर रहा हूँ आपसे। तो उन्होंने इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एमबीए के साथ में कदम रखा था और अपने जॉब को करते हुए, और उन्हीं से पहली बार मैंने सीखा था, बल्कि उन्होंने मुझे बताया कि गुप्ता जी एक बहुत ही जोरदार चीज आई है। मैंने कहा भाई क्या है, और उन्होंने उसके बारे में कुछ बैठ के डिटेल्स बताई। तो मैं आज भी वही बात कहता हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे पीसी जैन साहब समझ में आए, क्योंकि वो तो मेरे साथी ही थे। तो मेरा डिसीजन का सिर्फ एक ही तरीका था कि जैन साहब कर रहे हैं तो बस ठीक है, अपन भी शुरू करते हैं। इस ढंग से हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। और उसमें भी एक और मजेदार बात की, जो हमारे प्रिय एमडी हैं, जिनसे आप बहुत अच्छे से परिचित हैं और जो हमारे इस एमवीसी को ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, मिस्टर रवि जैन और पीसी जैन। वो रवि जैन भी उसी समय, बल्कि रवि जैन तो वो जो एमवी जिसको हमने शुरू किया था, उसको विदेश में सुनकर के इंडिया में लेके आए थे। लेकिन एक बड़ी मजेदार घटना हुई थी। उन्होंने आकर के जब सबसे पहले इस बिजनेस के बारे में किसी को बताया, देखिए ये मैं इस बात में, मेरी बात में कुछ संदेश भी होंगे। आप जो कहते हैं ना कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, उनको पढ़ने की कोशिश करना। तो उन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में किसी को बताया, जिसको बताया वो भी आज हिंदुस्तान के जाने माने लीडर हैं। तो उन्होंने उनको इतना समझाया कि उन्होंने खुद ने एमबीए छोड़ दिया, राइट। लेकिन फिर दोबारा से जब समझा, तो फिर उन्होंने और फिर पीसी जैन साहब ने इसमें कदम रखा, उसके साथ में मैंने कदम रखा। और फिर तो उसके बाद में ये भी एक इतिहास है कि एमबीए में जो सबसे बड़ा बिजनेस करने वाले लोगों में इंडिया में थे, वो एक मिस्टर रवि जैन ही थे, जिनका कि सबसे बड़ा टर्नओवर हुआ करता था। और पीसी जैन साहब ने और हमने भी मैंने शुरू किया। लेकिन उस समय, अब एक और दूसरी बात आपको बताता हूँ, वही विजन की बात। उस समय जब पीसी जैन साहब ने बिजनेस को शुरू किया एमबीए को, देखिए उनकी सोच का मैं इस कदर कायल हूं कि वो शुरू से ही एक विजनरी रहे हैं। और हम सब लोग इतने लकी हैं आज की तारीख में भी, और कितने लकी हैं मेरे से ज्यादा आप सब लोग भी जानते हैं। इतने भाग्यशाली हैं, इतना ईश्वर का हमारे पर एक आशीर्वाद है कि हम एक ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप के साथ में काम कर रहे हैं, जिसको मैं तो कहता हूँ बाय बर्थ विजनरी है। तो जिस समय हम लोग एक दूसरी विदेशी कंपनी में काम कर रहे थे, उनके दिमाग में उस समय भी एक ऐसा विजन था कि क्यों नहीं हमारी अपनी एक कोई कंपनी। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, समझ सकते हैं आप। मतलब उस समय जब वो विजन था, तो आज की तो बात ही आप समझते हैं मैं क्या कहना चाहूंगा। तो उस समय भी उनका अपना एक विजन था कि काश हमारा अपना कोई कॉन्सेप्ट हो, जो हमारे अपने हाथ में हो, हमारा स्वदेशी हो। अधिकांश लोग बजाय अंग्रेजी के और इसके, हम जन साधारण के साथ में डायलॉग कर सके, बात कर सके, हर आम आदमी को इनकम करने का, पैसा कमाने का अवसर दे सके, उन लोगों को रोजगार के और उसके अवसर दे सके उन लोगों की जिंदगी में। और उस सब सोच का परिणाम ये रहा कि उन्होंने, मैं समझता हूँ, सिर्फ 2-2.5 साल ही एमबीए के साथ में बिताए, और फिर जो एक नया अध्याय शुरू किया, उसके बारे में भी आप चिरपरिचित हैं सब लोग, ट्यूलिप ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। और फिर उस कंपनी ने जो झंडे गाड़े, आप सब लोग उसके साक्षी रहे हैं। तो ये एक अविस्मरणीय और एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी है, और मुझे सौभाग्य है कि मैं उस सब का प्रत्यक्षदर्शी भी रहा हूँ, सहभागी भी रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम सब लोग जो एमवीसी के साथ में काम कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक और आगे बात हुई, क्योंकि आज मुझे मेरी जर्नी शेयर करने के बारे में हुआ, तो मैं प्लान की उसकी बात नहीं करूंगा। मैं खाली आपको वो ट्रस्ट और विश्वास ही दूंगा, वो विजन दूंगा कि हम सब लोग एक ऐसे बेहतरीन शख्सियत के हाथ में, शख्स नहीं शख्सियत के हाथों में है, जो जो विजनरी तो रह ही रहे हैं, साथ में उनके जो इंटेंशंस है, उनके जो भाव है लोगों के प्रति, लोगों को उनके प्रति जो सोच है, वो अद्वितीय है।
इसमें ये शब्द को इस्तेमाल करने में मुझे कोई वो अतिशयोक्ति नहीं लगती कि वो ऐसे ऐसे व्यक्ति, मैं अपने जीवन में हम सब लोगों का इतना बड़ा साथ रहा है, वो उनसे मिलने के पश्चात में हमेशा मैं अपने आप को प्रभावित ही मानता हूं उनसे, उनके विचारों से, उनकी सोच से। तो वही सोच जब 2010-11 में जब एक दौर आया इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में डिफरेंट काइंड का, कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, कंपनियों को बंद होना पड़ा, सब कुछ हुआ, वो भी आपने देखा है। उस दौरान में वो भी जो पूरे देश में एक इतिहास रच रही थी ट्यूलिप, उसको भी उसका कुछ खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन उसके बाद में फिर एक समय ऐसा गुजरा जब हम सब लोग, वो मैंने भी और रवि जैन साहब ने, हमने एमबीए भी छोड़ा, हमारा भी उनके साथ में कुछ डिस्कट हुआ, और जो कुछ मूलभूत बातें थी जिनसे आपने देखा होगा जितने भी एमएनसीज होती है ना, ये इनकी सोच डिफरेंट होती है। उनका एकमात्र ध्येय होता है कि किसी भी ढंग से अर्निंग करना, उनका ध्येय ये नहीं होता। ये ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट है कि लोगों को पैसा मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली वो पैसा वही ज्यादा कमा रहे होते हैं, और जो उनके साथ में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो उनकी कम्युनिटी होती है, वो कहीं न कहीं एक्सप्लॉइट होती रहती है। तो ये एमबीए के साथ में बहुत बड़े लंबे समय तक काम करने के बाद में ये समझ में आ गई थी बात, और इन्हीं कारणों से हमारा भी उनसे मतभेद होना शुरू हुआ। और उस दौरान में रवि जैन साहब और बहुत सारे लोगों ने, उसमें मैं भी था, और भी बड़े लीडर्स थे, उन लोगों ने उसको ट्वीट किया। और फिर तब से ही, अब एक समय जब एक चीज चेंज होती है, आप जानते हो, तो नई चीज बनने में समय तो लगता है। जब एक रास्ता जब बंद होता है या उसको छोड़ा जाता है, एक परिवर्तन होता है। ये तो आप सब जानते हैं कि देखिए, परिवर्तन सुखद नहीं होते, लेकिन प्रगति के लिए परिवर्तन जरूरी होता है। हर परिवर्तन सही हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर प्रगति के लिए परिवर्तन जरूरी है। और ये जो एक ट्रांजिशन फेज होता है, इसमें समय लगता है सही दिशा को, सही रास्ता, सही डायरेक्शन को तय करने के लिए। तो पिछले 5-7-10 साल का समय फिर वैसा ही गुजरा, पर उस पूरे ड्यूरेशन में, इस पूरे ड्यूरेशन में हर समय पीसी जैन साहब की एक ही बात उनके दिमाग में हमेशा रहती थी कि हमें तुरंत कोई न कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट फिर शुरू होना करना चाहिए जिससे कि हम लोगों की जिंदगी के अंदर रंग भर सके, उनके घरों में एक एक तरह से संपन्नता का दीपक जल सके, वैभव उनको, सब लोगों को जैसे पैसा सब लोग कमाते वो भी कमा सके। और इस दौर में, इस ड्यूरेशन में हम आए करीबन 2020 तक या 16-17 में एक इंडस्ट्री और डेवलप हुई, आप सब लोग जानते हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्रीज। क्रिप्टो इंडस्ट्रीज को देखने के बाद में एक बात समझ में आने लगी कि वर्ल्ड के अंदर एक तो जो नेक्स्ट फ्यूचर है, दुनिया आगे की जो दुनिया है, वो क्रिप्टो इंडस्ट्री की, डिजिटल टेक्नोलॉजी की है। आने वाला समय टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, पैसा वो लोग ज्यादा कमाएंगे, लाइफ उनकी बेटर होगी जो टेक्नोलॉजी से काम करें, टेक्नोलॉजी को हथियार बनाएंगे, उसको आगे के तक को समझेंगे। अब वो एक आप जानते हैं ना कि ये आपके गर्दन से नीचे का पार्ट है, इसकी वैल्यू और इससे ऊपर की वैल्यू डिफरेंट होती है। और जो दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल होते हैं, वो अपने इस गर्दन से ऊपर की वैल्यू को काम में लेते हैं। तो वो चीज समझ में आई डिजिटल टेक्नोलॉजी में। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में आकर के ये बात समझ में आई कि सबसे ज्यादा पैसा इस समय अगर किसी चीज में बनाया जा सकता है अच्छे ढंग से, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री है। और 2016 से ही हम क्रिप्टो में एंटर हुए। क्रिप्टो में एंटर होने के बाद में बहुत सारी चीजें देखी, एंट्री हुई, लेकिन वहां पर भी फिर जैसा कि आप सब जानते हैं, ऐसा भी एक दौर आता है जब कोई इंडस्ट्री नई नई आती है तो बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, लोगों की जो भलमनसाहत होती है, उनका जो भोलापन होता है, इनोसेंसी होती है, तो जो बड़ी क्लेवर कंपनीज होती हैं वो उसका दुरुपयोग भी करती हैं। और ये दौर भी आप सब लोगों ने भी देखा होगा, देख रहे हैं, आज भी चल रहा है कि अब तो उसके नाम पर भी बहुत सारे फ्रॉड्स हुए, लोगों का बहुत सारा पैसा गया। तो यहाँ पर भी दिमाग में हर समय एक ही बात रहती थी, चाहे वो पीसी जैन साहब हो, रवि जैन साहब हो, मैं हो, कि कोई ऐसी चीज हमारे पास भी क्यों नहीं हो, या हम कोई ऐसी चीज क्यों नहीं लाए कि जिससे हम सचमुच में लोगों की जिंदगी में रोशनी कर सके, उनको पैसा बना सके, वो अपनी जिंदगी को बेटर कर सके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उनकी मेहनत का उनको सबसे बेस्ट रिवॉर्ड मिले।
देखिए दोस्तों, मेरा एक मानना है, आज भी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, इसमें बहुत सारे हम चीजें सुनते हैं, प्लान देखते हैं, लोग प्लान हमको दिखाते हैं, नई नई कंपनियां नए नए प्लान लाती है, लेकिन डिसीजन लेने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? पहला तरीका तो ये होता है कि सिस्टम है, सिस्टम के ओनर्स कौन है, उनके इंटेंशंस क्या है? क्योंकि सिस्टम तो कोई भी बना लेगा, लेकिन अगर उसके इंटेंशन खराब है, तो आप बताइए वो सिस्टम कब तक चलने वाला है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपकी जो मेहनत है, आपके जो एफर्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग टू आपको रिवार्ड्स क्या है? अधिकांश सिस्टम में आपने देखा होगा कि एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं और रिवार्ड्स कम मिलते हैं, या उनको इस ढंग से बनाया जाता है कि रिवार्ड्स लगे भले ही ज्यादा लेकिन मिलते नहीं है और आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं। मैं समझ रहा हूँ, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारे डिसीजन लेने का तरीका ये होना चाहिए कि मेरे एफर्ट के कंपैरिजन में मुझे रिवार्ड बेटर कहाँ मिलना है। तो ये दो बातें उनके दिमाग में हमेशा रही। और तीसरी चीज, हमारा सिस्टम हमारे अपने कंट्रोल में हो, हमारे पास। और इस सब के मंथन से जो चीज निकल करके आई, वो माय विक्ट्री क्लब आपके सामने। 2020 में हम एक और जैन साहब और मैं एक फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी में काम कर रहे थे। वहां पर हमने कुछ सिस्टम को देखा, जाना, ये समझ में आया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है। क्रिप्टो करेंसी भी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है उसको सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में, सही इंटेंशन के साथ में, सही भावों के साथ में, लोगों का भला सोचते हुए। सिर्फ यही नहीं कि कंपनी कितना कमाएगी या मैं कितना कमाऊंगा या हमारे परिवारों में या हमारे पास में कितना पैसा आ जाएगा, बजाय इसके कि लोगों को से कितना पैसा मिल सकता है। इस भाव से अगर आप शुरू किया जाए तो ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हो सकता है। और ये सोच के हमने एक ट्रेडिंग कंपनी के साथ में काम भी किया। उस ड्यूरेशन में ये कहा कि ये सोचा गया, ये दिमाग में बिल्कुल विचार आया रवि जैन साहब और पीसी जैन साहब के, कि जब ये कंपनी इस ढंग से 3x या 4x के रिटर्न्स इस सिस्टम से निकाल सकती है, तो हम क्यों नहीं निकाल सकते? जबकि एक फॉरेन कंपनी थी, वो भी बाहर की थी, कोई बहुत ज्यादा ट्रस्ट का लेवल इतना ही था कि बस ठीक है, कंपनी चल रही है। तो उस विचार के माध्यम से जो बात निकल करके आई, उसका जो कंक्लूजन निकल के आया, वो माय विक्ट्री क्लब आपके सामने। और हम सब बहुत लकी हैं कि उसको अब यहाँ जब काम जो शुरू किया, तो हम में से भी ऐसे बहुत से लोग जिनको तुरंत ही बात समझ में आई, आज वो बहुत बड़े बिजनेस को रन कर रहे हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारी बनी है। और फ्यूचर इसका कितना जबरदस्त है, इस सब के बारे में मैं तो आश्वस्त हूँ, आप सब भी आश्वस्त। मैं अभी अभी हमने माय विक्ट्री क्लब ने पिछले एक साल में, मैं कुछ बातें आपको कह रहा हूं जो आप लोगों ने एक वेबसाइट के बारे में आपको जानकारी होगी शायद, उसका नाम है बिजनेस फ्रॉम होम। कुछ लोग डेफिनेटली जानते होंगे उसके बारे में। ये ऐसी एक वेबसाइट है, ग्लोबल वेबसाइट है, जो दुनिया की जितने भी डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है, उनकी राइट इन्फॉर्मेशन देती है। मतलब ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, किसी कंपनी का नहीं है, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का नहीं है, एमएलएम कंपनी का नहीं है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। वो दुनिया में जितनी भी एमएलएम कंपनीज है, नेटवर्क कंपनीज है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, उनके बारे में सही सही जानकारी देता है कि कौन सी टॉप 100 कंपनीज कौन सी है, बेस्ट प्लान किसका है, उनके बेस्ट अर्नर कौन है, प्लान क्या है, क्या चेंजेस हैं, और दुनिया में टॉप उस पर्टिकुलर कंपनी के टॉप अर्नर कौन है, और ओवरऑल पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में टॉप अर्नर्स कौन है, इन सब की जानकारी उस पर मिलती है। हम जब भी कंपनीज के बारे में देखते थे, सुनते थे, उससे वहां से उस चीज को वेरीफाई किया करते थे, वहां पर कंपनी के टर्नओवर वगैरह होते। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आज की तारीख में, पिछले एक साल में या 12-15 महीने में माय विक्ट्री क्लब ने जो काम किया है, जिसमें कि आप और हम सब लोग शामिल हैं, अगर ऑफिशियली आज उस वेबसाइट पर हमारी इंफॉर्मेशन जाए, तो आप सब जो लोगों को जान करके हार्दिक खुशी होगी कि वो टॉप पर रहेगी। और यही नहीं, वहां पर जो वर्ल्ड के टॉप अर्नर हैं, उनके अंदर भी अगर हमारे लोगों के, आप सब लोगों में, उनमें से आप में से बहुत सारे लोग आप हैं, तो उनके नाम वहां पर वर्ल्ड के टॉप अर्नर्स में से शामिल होंगे। ये मैं अपने पिछले 25 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर मेरे कहने का मतलब ये है कि पिछले इस एक साल में पीसी जैन साहब, रवि जैन साहब और आप सबकी
मिले जुले प्रयास से, भावनाओं से, मेहनत से इस सिस्टम को इतना बेहतरीन और सफलतम सिस्टम रहा है कि अनऑफिशियली वर्ल्ड की हाईएस्ट पेइंग एक कम्युनिटी के रूप में या हाईएस्ट पेइंग कंपनी के रूप में माईवीक्टिकल आज हमारे सामने। और फ्यूचर क्या होगा इसके बारे में तो आप बस उस विजन के हिसाब से समझ लीजिए कि जब जब उस समय अपना विजन ये था, जैन साहब का विजन ये था कि एक ऐसा सिस्टम हो जो जिसको मैं कंट्रोल कर सकूं, हमारे हाथ में हो। तो अब तो उनका 25 साल का 30 साल का एक्सपीरियंस है कंपनियों को चलाने का, उनको सक्सेसफुली रन करने का। तो आगे आने वाले समय में और पिछली सारी जो इतना जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है और हम सबकी मिलीजुली नॉलेज है, साथ ही साथ में आप जैसे शानदार लीडर्स का जो कि बहुत ही मेहनत के साथ में, सच्चाई के साथ में, इंटीग्रिटी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में इस सिस्टम के साथ में जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, इन सब का असर क्या होने वाला है ये सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। तो सिर्फ मैं आज आज अभी बाकी प्लान प्रेजेंटेशन की भी बात होगी, मैं कुछ चीजें आपको और कहना चाहूंगा। बहुत आगे हम जाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर चीज को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी थोड़ा सा रुक करके भी देखना पड़ता है, राइट? जब हम बहुत तेजी से चल रहे होते हैं तो तेजी में आगे अगर कोई स्पीड ब्रेकर है तो हमें थोड़े से ब्रेक भी लगाने पड़ते हैं। तो वो एक तरह से हमारी स्पीड का हिस्सा होते हैं। वो कोई रोकने की चीज नहीं होती है, बल्कि हमारी जर्नी सेफ हो, दूर तक जाए, वो स्पीड ब्रेकर उसको एंश्योर करते हैं। वो कोई अपनी गति को रोकते नहीं है, बल्कि वो आपको और सुरक्षित करते हैं। एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि मैं जैसे कि जैन साहब से भी हम इस बात को सीखते हैं, उनका एक सबसे बड़ा गुण जो है वो है ऑलवेज बी पॉजिटिव। मैं अपनी पूरी, क्योंकि मैं बिल्कुल पारिवारिक साथ साथ रह के देख चुका हूँ, मुझे आज तक की इतनी लाइफ में मैं भी मतलब ऐसे सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हूँ, उनसे 2-3 साल ही छोटा हूँ। उनसे बेहतरीन विजनरी और उनसे बेहतरीन पॉजिटिव इंसान मेरी जिंदगी में आज तक मैंने दूसरा नहीं देखा। आप इस बात को समझ सकते हैं। तो वही चीज, मैं इस गुण को हमको सबको जरूर सीखना चाहिए कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें, ऑलवेज बी पॉजिटिव। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपने भी बहुत सारे बुक्स पढ़ी होंगी। एक बुक मैंने पढ़ी थी, उसका नाम है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। उसमें ये बात कही गई है और ये सच है कि हमारे जो विचार होते हैं ना, थॉट्स आर द सीड्स, विचार बीज होते हैं। और एक बीज जब कहीं भी डलता है तो और अगर उसको सही हवा पानी मिल जाए तो उसका उगना तय है। ये बात आप भी मानते हैं। तो इसीलिए हमारा वो बीज है, वो सीड है, वो थॉट है, जो वो विचार है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमारे थॉट्स हमेशा पॉजिटिव रहने चाहिए। हमारे पॉजिटिव थॉट्स है उनको एनवायरमेंट क्या होता है? उनका एनवायरमेंट होता है हम उसको लगातार सही लोगों की संगत में रहें, सही लोगों के साथ में बैठे उठें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके संपर्क में रहें, उनकी संगति में रहें, तो वो हमारे जो पॉजिटिव थॉट है वो डेफिनेटली ग्रो करते हैं। तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचे। और एक और कहावत आपने सुनी होगी, वट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड योर हार्ट कैन बिलीव यू कैन अचीव। जो भी हमारा दिमाग जिस चीज को सोच लेता है और हमारा हृदय उस पर विश्वास कर लेता है, तो गारंटेड मानिए आप उसको अचीव कर ही लेंगे। आप देखिए, हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, अप्रोक्सीमेट 1 लाख लोगों की। अगर हमारे थॉट्स सबके पॉजिटिव होंगे, हमारे दिमाग में ये तय है कि हम सब मिलियनर है, मल्टी मिलियनर है, बिलियनर्स हैं, हम सब के लाखों रुपए पर डे की इनकम है, ये पॉजिटिव थॉट है, और हमारा हार्ट इसको एक्सेप्ट करके हम इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो गारंटेड दोस्तों हम सबको वो अचीव होने ही होने वाला। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। आपने देखा होगा जैन साहब के जीवन से आप बहुत सीखते हैं। आपने कभी देखा उनको कभी भी नेगेटिव विचार में? उन्हीं से मैंने सीखा। मैं कई बार तो उनको कहता था कि भाई साहब आप मुझे भी ये सिखाइए, आप इतने कूल कैसे रहते हैं?
आप इतने संतुष्ट कैसे दिखते हैं, आप हमेशा इतना बढ़िया कैसे सोचते हैं। तो दोस्तों, इस चीज को हमें सीखना है, हम पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अपने एफर्ट्स में कहीं कमी नहीं आने दें। हम बहुत बड़ी इतिहास बनाने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, और लोगों की इनकम जो इस एमवीसी क्लब, ये माई विक्ट्री क्लब जो देने वाला है, ये हिस्ट्री बनेगा। और डेफिनेटली वो दिन भी आएगा जब आपका बिजनेस फ्रॉम होम या ऐसी जो मैगजीन है जो देती है, उसमें शायद सबसे टॉप के जो टॉप अर्नर्स होंगे, उसमें आप लोगों के एमबीसी वाले लोगों के नाम होंगे। तो आज के इस दौर, आज के इस विषय में, आज के इस संभाषण में मैं इसी उसके साथ में अपनी बात पूरी करूंगा। इसके बाद में प्रेजेंटेशन हमारे भाई दूसरे करेंगे। तो मैं एक बार फिर कहूंगा, बी पॉजिटिव, बी विजनरी, सिस्टम के साथ में रहिए, मिल के काम कीजिए, है? और हम सब मिलकर के बड़ा बिजनेस बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, इस कॉन्सेप्ट में, ये पहला कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड का, ये मैं बिल्कुल रिटर्न बात है मेरी, आप नोट कर लीजिए। यहाँ वो, यही वो कॉन्सेप्ट है जहां पर हर व्यक्ति अर्न करता है, और अर्न नहीं करता, कमाता ही नहीं है, मल्टीपल कमाता है। दुनिया के बाकी जितने भी नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री है, उसमें लोग यही कहते हैं कि सब ऊपर वाले लोग कमाते हैं और नीचे वाले लोग काम करते हैं। एमबीसी इज द ओनली कंसेप्ट वेयर एवरीबॉडी अर्न्स। और इसके अलावा कितना ज्यादा कमाना है, वो उस व्यक्ति के अपने एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। वो एफर्ट्स अगर 1 करता है तो उसको 10 रिटर्न मिलता है। तो इसलिए हम सब लोग लगे हैं, हम भगवान से प्रार्थना करें, हम मिलके काम करें, और मिलके इस एमबीसी को ऊंचाइयों तक ले जाएं, और हम सबकी सद्भावनाएं रवि जैन साहब और पीसी जैन साहब के साथ रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं, और आगे के लिए होस्ट को मैं देता हूं, नेक्स्ट कार्यक्रम को संचालित करें। धन्यवाद। थैंक यू गुप्ता सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपनी अपनी स्टोरी भी बताई अपने जीवन से संबंधित, और आज आपने एक सबसे बड़ा जो चीज किया, जितने भी अभी 850 लगभग पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं, सभी लोगों के विश्वास के लेवल को आपने बहुत हद तक पॉजिटिविटी के साथ में, विश्वास के लेवल को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कंपनी के प्रति आपने बढ़ाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जर्नी और आपकी स्टोरी सुन के मेरे ख्याल से जितने भी 850 लोग यहाँ पे हैं, सभी लोगों को एक प्रेरणा जरूर मिलेगी कि आप इस उम्र में भी इतने बढ़िया मतलब इस प्लेटफॉर्म के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं और लोगों को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू सर। और थैंक यू। इसी कड़ी में मैं आज के जो स्पीकर हैं उनको बुलाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा, हालांकि सब लोग जानते हैं लेकिन जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ जूम लिंक देना, है ना, कल के प्रोग्राम को आपने देखा रायपुर के अंदर में, उस पूरे प्रोग्राम का मजा तो सबने लिया, पूरे प्रोग्राम का नॉलेज आप सबने लिया, लेकिन उस पूरे प्रोग्राम के पीछे, पर्दे के पीछे बैठ के जो आदमी उसको पूरा संचालित कर रहा था, है ना, जो आदमी, जो पर्सन उस पूरे प्रोग्राम को का संचालन लेके चल रहे थे, क्योंकि क्या होता है, साउंड सिस्टम हो गया, बीच बीच में जो गाने बज रहे थे, है ना, पर्दे के ऊपर में जो स्क्रीन चल रहा था, इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना, ये भी किसी प्रोग्राम के सक्सेस के ऊपर में बहुत डिपेंड करता है। और ऐसे ही मदद करते करते, मतलब छोटा छोटा जितने भी काम होते हैं, इन सब काम को जो आदमी प्रॉपर तरीके से निभा के प्रोग्राम को सक्सेस करवाते हैं, वो ही आगे चल के बड़े मुकाम तक और बड़े लीडरशिप तक जाते हैं। तो ऐसे यंग डायनेमिक पर्सन जिनका माई विक्ट्री क्लब और छत्तीसगढ़ के जितने लोग हैं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर माई विक्ट्री क्लब के अंदर जितने भी लोग हैं, वो हमेशा ऋणी रहेंगे, क्योंकि उनका सहयोग मैं देख रहा हूँ कि वो लगातार लोगों को मदद करते जा रहे हैं इस प्रोग्राम, इस बिजनेस में आगे ग्रोथ करने के लिए। तो ऐसे डायनेमिक पर्सन, यंग पर्सनालिटी में बुलाने जा रहा हूँ मिस्टर प्रवीण कुमार अनंत सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? जी क्लियर है, क्लियर है। थैंक यू सो मच सर। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम प्रवीण कुमार अनंत है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, और सर ने मेरे बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही मैं सर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि साथियों, सर का और हमारा रिश्ता कुछ ऐसा है, श्री गजेंद्र साहू सर और मेरा, क्योंकि साथियों, सर ने मुझे बचपन से देखा है, बड़े होते हुए इस प्रोफेशन में उन्होंने काफी समय से मुझे यहाँ पे देखा है। मैं काफी समय से सर लोग के साथ रह के, बस मेरा यही काम रहता था कि सर लोग के साथ जो भी मेरा हो सकता था, जो भी मेरा इनपुट हो सकता था, वो मैं इनपुट सर लोग को देने की कोशिश करता था प्रोग्राम में। तो साथ ही ये सब चीज
एक मतलब कहना चाहिए सर का उदार भाव ही है, जो कि सर ने ऐसा कहा कि प्रोग्राम के पीछे, क्योंकि साथियों किसी एक का हाथ होता नहीं है सक्सेस करने में, पूरी टीम और पूरा सबका एफर्ट्स लगा होता है। तो सर को मैं थैंक यू कहता हूँ, और कल के सक्सेस प्रोग्राम के लिए सभी को मैं धन्यवाद भी देता हूँ। और साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात आज हमने, जो हमारे गुप्ता साहब ने हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया, कोई भी जब प्लान आता है, कोई भी जब प्रोजेक्ट आता है, और कोई भी जब कंपनी लॉन्च होती है, तो वाकई में सर ने बताया कि उसके पीछे कितनी बड़ी जो उनका वर्क होता है, कितना बड़ा उनका एक्सपीरियंस होता है, और कितने महीन तरीके से उनके बारे में, एक एक चीजों के बारे में उन्होंने अपनी जानकारी इकट्ठा करके जब उसको डेवलप करते हैं साथियों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमारे बीच जो परोसा जाता है, जी हाँ साथियों, आज हम सबके बीच जो परोसा गया है, जिसका नाम आज हम माई विक्ट्री क्लब बहुत ही गर्व से लेते हैं साथियों, क्योंकि इस प्रोजेक्ट ने हमें इतना बेहतरीन तरीके से हमें अपने करियर को स्थापित करने का मौका दिया। तो साथियों, वाकई में सर ने आज उस जो मतलब स्टोरी बिहाइंड दिस, कि माई विक्ट्री क्लब को बनने से पहले कितनी सारी चीजों का समावेश किया गया, कितनी सारी चीजें यहाँ पे आई, और उसके बाद फिर उन सब का रिजल्टेंट जो माई विक्ट्री क्लब के माध्यम से हमें जो मिल रहा है, वाकई में साथियों, हम हमारे डायरेक्टर साहब का हम वाकई में इस मन से, मैं अगर उनको शत नमन करते साथियों। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे बात करते हैं एक हमारे जो आज का प्रोजेक्ट है, जिसका प्लान हम आज मैं आप सभी के बीच में रखने वाला हूँ। तो साथियों, बड़े धैर्य से और बड़े इत्मीनान से और सकारात्मक नजरिए के साथ इस प्रोजेक्ट को देखिएगा, क्योंकि बातें तो बहुत होती है, लेकिन प्रोजेक्ट को देखना और उस प्रोजेक्ट को देखने के बाद डिसीजन ले पाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है साथियों। तो सकारात्मक नजरिए के साथ देखिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी को ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि वैसे भी आज हमारे पास समय काफी लिमिटेड है। तो मैं लिमिटेड और इम्पोर्टेंट बात करूंगा साथियों आज। जैसा कि एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस मंच में, जहाँ पे साथियों डिजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हमारा ब्रांड पार्टनर है माई विक्ट्री क्लब। अब ये साथियों, माई विक्ट्री क्लब क्या है, हम शुरू से ही इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। माई विक्ट्री क्लब है साथियों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, कम्युनिटी कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सर्विस प्रोवाइडर्स और अलग अलग प्रकार के डिजिटल एसेट्स का मिला जुला रूप। तो साथियों, यहाँ पे जो आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है, उसमें आप देख पा रहे हैं ई कॉमर्स का भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको, कम्युनिटी कॉमर्स का भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इन सारे प्लेटफॉर्म के बारे में आप ऑलरेडी बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं और समझते हैं। तो साथियों, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो माई विक्ट्री क्लब एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है। जी हाँ साथियों, जहाँ पे आपको हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे आपको मिलने वाली है, और सोच के देखिए, जहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, अगर इसके साथ हम अपना करियर का स्टार्ट करें, तो सोच के देखिए साथियों, हम अपना कितना बड़ा करियर यहाँ पे अपना बना सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो महज आज के समय में अगर देखा जाए, तो साथियों इस माई विक्ट्री क्लब को साल भर से ज्यादा लगभग हो चुका है, लगभग 14-15 माह इसका कंप्लीट होते आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 जनवरी 2022 को इस माई विक्ट्री क्लब की शुरुआत हुई जयपुर राजस्थान से, जिसका हेड ऑफिस है। और आपने कल की मीटिंग में आपने ये जान भी लिया होगा, और काफी समय से हम ये कहते भी आ रहे हैं कि हम बहुत ही जल्द ग्लोबल वे पे हम अपने आप को लॉन्च करने वाले हैं। तो साथियों, ये बहुत गर्व की बात है कि हम इस माई विक्ट्री क्लब का हिस्सा बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं। तो साथियों, क्योंकि इस माई विक्ट्री क्लब के माध्यम से हमें जो इतने सारे प्लेटफॉर्म का जो बेनिफिट हमें मिलने वाला है, उसका बेनिफिट हम साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि ये मतलब बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म का मिला जुला रूप है। अब इस माई विक्ट्री क्लब में रजिस्ट्रेशन का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जी हाँ, ये सिंपल सा प्रोसेस साथियों, आपको आपके जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया, उनके माध्यम से आपको एक रेफरल लिंक मिल जाएगा। उस रेफरल लिंक के माध्यम से आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आप वहाँ पे इनपुट करके, ये सब आप दर्ज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको अपनी एक आईडी, एक स्पेसिफिक आईडी आपको जनरेट हो जाती है, MDR एक्सेट्रा ऐसे करके कुछ 6 डिजिट के नंबर्स होते हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप अपना KYC अपडेट करते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल के माध्यम से। अब साथ ही यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होंगे, क्योंकि मैं जैसे कि यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म्स होंगे, तो वहाँ पे जो भी होंगे, वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होंगे, उसका मोड ऑफ परचेस होगा, जिसको आप NEFT या UPI QR कोड के माध्यम से वर्तमान में आप परचेस कर सकते हैं। आने वाले समय में साथियों इसके और अलग अलग प्रकार के माध्यम से आप यहाँ पे प्रोडक्ट परचेस कर पाएंगे, जिसके माध्यम से मैं आगे बात करूंगा। अब साथ ही इस माई विक्ट्री क्लब में एसोसिएट होने के लिए, आपको एक्टिव कस्टमर बनने के लिए, जो कि यहाँ पे इसके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो आपको बेनिफिट मिलना है, उसका फायदा लेने के लिए आपको यहाँ पे साल भर में एक बार इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है, मात्र 3,000 रुपए का। वो 3,000 रुपए आपको पे करना होता है, साथ ही साथ में 18% GST, क्योंकि एक सर्विस सेक्टर के
कंपनियां होती है, तो साथ ही यहाँ पे 18% जीएसटी सीधे सरकार को जाता है। मतलब 3000 का 18% अगर देखा जाए तो 540 रुपए होता है। टोटल 3540 रुपए में हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। साल भर का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो हमें मिल जाता है, और साल भर के दौरान साथ ही हमें यहाँ पे मिलने वाले जो भी फायदे हैं उसका हम सीधे सीधे तरीके से उपभोग कर पाएंगे। अब साथ ही इस माया ब्यूटी क्लब में जैसे आप आते हैं, तो जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया, यहाँ पे अलग अलग मल्टीपल रिसोर्सेस होंगे। जी हाँ, जिसमें से क्रिप्टो होगा, ई कॉमर्स होगा, ऑर्गेनिक्स होगा, रियल एस्टेट होगा, एफएमसीजी, टूरिज्म, एजुकेशन, इंश्योरेंस, ईवी ऑटोमोबाइल, ये सारे के सारे सेक्टर साथ आपको यहाँ पे लाइव मिलने वाले हैं। जी हाँ, जिसमें से अभी वर्तमान में अगर देखा जाए करंट स्टेटस की बात करूँ तो यहाँ पे क्रिप्टो पे बेस्ड हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ पे ई कॉमर्स भी लाइव हो चुका है 17 सितंबर 2022 से, और साथ ही ईवी ऑटोमोबाइल्स का भी बेनिफिट यहाँ पे आज आप ले पा रहे हैं। अब साथ ही बाकी जो हमारी प्लेटफॉर्म है वो भी धीरे धीरे यहाँ पे लाइव होते जा रहे हैं, क्योंकि साथियों आने वाले समय में आपको सबको पता चल ही गया होगा कि बहुत जल्द हमारे सारे के सारे प्लेटफॉर्म एक एक करके ये सब का सब लाइव होता जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पे जितने भी प्लेटफॉर्म है वो लाइव होते जाएंगे, तो वहाँ पे सेलिंग और परचेसिंग का काम होगा। तो डेफिनेटली साथ ही सेलिंग और परचेसिंग का काम होगा, और आप सभी जानते हैं कि आज का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उस पर आधारित अगर हम अपने क्रिप्टो को ही यहाँ पे इस्तेमाल करें सेलिंग और परचेसिंग के लिए, तो सोच के देखिए साथ ही हमारे इस क्रिप्टो का कितना जबरदस्त डिमांड होगा, और जिस तरीके से इसका डिमांड होगा उसके हिसाब से इसकी सप्लाई लिमिटेड होती है, आपको पता ही है। तो साथ ही उस प्रकार आप देखेंगे कि ये जो हमारा जो क्रिप्टो बेस हमारा जो टोकन होगा उसका कितना बेहतरीन तरीके से उसका प्राइस ग्रोथ होगा, क्योंकि आप जानते हैं साथ ही पूरा मार्केट चलता है डिमांड और सप्लाई। क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे, डेफिनेटली मुझे यहाँ शायद एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग रोज बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे जो भी आदमी परचेज करता है किसी चीज का, जब सप्लाई कम होता है, जब उसका डिमांड हाई होता है, तो उसकी कॉस्टिंग ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब साथ ही जैसे कि मैं आप सभी के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ, क्योंकि हमारा पहला प्रोडक्ट ही हमारा एक ऐसा एसेट होगा जिसके माध्यम से हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लेन देन में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कि आज हमें साथ ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगा। जी हाँ, साथ ही हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है जो क्रिप्टो पर आधारित है, मुद्रा एमडीआरटी टोकन। अब साथ ही जो मुद्रा एमडीआरटी टोकन है ये बाइनेंस के BEP20 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रजिस्टर्ड है। जी हाँ, बाइनेंस जो होता है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में से एक होते हैं। अब जैसे कि आप सभी को पता है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित कोई भी टोकन होता है उसको सबसे पहले ही हमें वहाँ का जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से, उसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके हिसाब से हमें फर्स्ट डे उसका टोटल सप्लाई वहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है, डिफाइन करना होता है। तो साथ ही यहाँ पे मुद्रा एमडीआरटी टोकन की कुल सप्लाई जो है 51 करोड़ टोकन है, जिसका बाइफर्केशन कुछ इस प्रकार से 10 करोड़ टोकन ई कॉमर्स के लिए, 10 करोड़ टोकन चैरिटी, 10 करोड़ टोकन एफिलिएट प्रोग्राम, 10 करोड़ टोकन एयर ड्रॉप और लिक्विडिटी पूल, और साथ ही 11 करोड़ टोकन जो है वो फाउंडर्स और को फाउंडर्स के लिए सुरक्षित रखे गए। साथ ही जब मुद्रा एमडीआरटी टोकन जब लॉन्च हुआ था उस समय इसका जो प्राइस था वो भारतीय रुपए के हिसाब से 10 रुपए था, और यूएसडी में देखा जाए तो $0.25। आज साथ ही लगभग 15 माह कंप्लीट होता आ रहा है, और इस 15 माह के दरमियान में इस मुद्रा एमडीआरटी टोकन की कीमत जबरदस्त तरीके से 50% ग्रोथ के साथ $0.1875 या फिर 15 रुपए भारतीय रुपए के हिसाब से इसका प्राइस है। साथ ही ये जो प्राइस है आप बहुत जल्द देखेंगे इसके प्राइस में इतने जबरदस्त, इतना तूफानी से इसका जो ग्रोथ आएगा जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते साथियों, क्योंकि आपको इसका मिशन विजन के बारे में तो समझ में ऑलरेडी आ ही चुका होगा। रोज यहाँ पे जो सेशन होता है उसके माध्यम से आप देखते ही हैं साथियों, इसका जो यूटिलिटी है, हम किसी भी टोकन के बारे में अगर हम समझते हैं, जानते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें होती है साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट उसका यूटिलिटी होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका फंडामेंटल होता है। तो साथ ही जिसके ये सारी की सारी चीजें स्ट्रांग होती है, डेफिनेटली वो मार्केट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो ग्रोथ करता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उसका डिमांड और सप्लाई का उसका जो रेशो होता है। तो इस प्रकार से साथ ही ये मुद्रा एमडीआरटी टोकन के माध्यम से हमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जो लेन देन होंगे, इस प्रकार से हम इसका अलग अलग प्रकार से इसकी यूटिलिटीज हम कर सकते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। अब साथ ही ये जो मुद्रा एमडीआरटी टोकन है ये हमें, क्योंकि ये हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है, तो ये हम परचेज भी कर सकते हैं। डेफिनेटली साथ ही इसको हम किस प्रकार से परचेज करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें 2 प्रकार के पैकेजेस वर्तमान में उपलब्ध है, जिसमें पहला है स्टार्टर पैकेज जो कि 10,000 रुपए से लेकर 99,999 रुपए तक का होता है। जी हाँ, जिसमें आप 10,000 रुपए की वैल्यू का टोकन मान लो कि आप परचेस करते हैं, तो साथ ही ये कि अभी फिलहाल प्री लॉन्चिंग ऑफर, प्री सेल ऑफर चल रहा है, तो यहाँ पे बाय वन गेट वन का ऑफर आपको मिलेगा। मतलब आप जब 10,000 रुपए की वैल्यू का टोकन जब आप परचेस करने जाते हैं तो आपको शानदार 20,000 रुपए की वैल्यू का टोकन यहाँ पे सेम डे अलॉट हो जाता है आपके ब्लॉकचेन एड्रेस में। अब साथियों जैसे आप प्लेटिनम पैकेज लेते हैं, जी हाँ, इसका दूसरा पैकेज है प्लेटिनम पैकेज। अभी प्लेटिनम पैकेज ऐसा है जिसमें 1 लाख रुपए से लेकर उससे अधिक जितने रुपए की वैल्यू का टोकन,
साथ ही मतलब 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितने रुपए की वैल्यू का चाहे आप उतने रुपए की वैल्यू का टोकन यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे साथ ही आपको बेनिफिट जो मिलने वाला है वो कुछ इस प्रकार से, जब आप 1 लाख रुपए की वैल्यू का टोकन परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपको एडिशनली 1.5 लाख रुपए की वैल्यू का टोकन आपको और मिलता है। मतलब जब आप 1 लाख रुपए की वैल्यू का टोकन परचेज करते हैं तो उस 1 लाख की कीमत से आपको 2.5 लाख रुपए की वैल्यू का टोकन आपको सेम डे अलॉट हो जाता है, जो प्रतिदिन के हिसाब से आते हैं। किस प्रकार से आते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। साथ ही स्टार्टर पैक, अगर आप 10,000 रुपए की वैल्यू का टोकन आप परचेज करते हैं तो आपको 20,000 रुपए का वैल्यू का टोकन आपको सेम डे अलॉट हो जाता है, जो कि आपको 365 दिन के दरमियान में आने वाले हैं। अब साथ ही 365 दिन से जब 20,000 रुपए की वैल्यू के टोकन को डिवाइड करते हैं तो प्रतिदिन आपको लगभग 54 रुपए 80 पैसा, मतलब लगभग 55 रुपए की वैल्यू का टोकन आपको प्रतिदिन आता है। अब साथ ही इसमें कुछ एक प्रकार से वॉलेट्स होते हैं। जी हाँ, ये वॉलेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हिस्सा होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सेदारी होती है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है। ये जो मुद्रा वॉलेट दिख रहा है, सर्विस वॉलेट दिख रहा है, कॉन्सेप्ट वॉलेट दिख रहा है, साथ ही इसमें जो मुद्रा वॉलेट है वो हमारे लिए एक प्रकार से एटीएम के रूप में काम करेगा, जिसपे टोकन जो यहाँ पे टोकन उपलब्ध होंगे उसका हम 24/7 कभी भी किसी भी प्रकार से हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। साथियों, ये जो टोकन आने वाला है 55 रुपए की वैल्यू का, ये 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। तब जब आपका 10,000 रुपए की वैल्यू का जब आपने टोकन लिया, जो कि 20,000 रुपए की वैल्यू का आपको अलॉट हुआ, अब 55 रुपए की वैल्यू का जो टोकन है साथियों, वो 2 बराबर हिस्सों में, मतलब 27 रुपए 50 पैसे की वैल्यू का टोकन आपके सर्विस वॉलेट पे और सिर्फ 27 रुपए 50 पैसे की वैल्यू का टोकन आपके कॉइनसेप वॉलेट पे 2 बराबर हिस्सों में आपको मिलेगा। अब साथ ही जो सर्विस वॉलेट का जो टोकन है उस पर पूर्ण हिस्सेदारी आपकी होती है, और कॉइनसेप वॉलेट के जो टोकन होते हैं साथ ही यहाँ पे आपको साल भर में 10,000 रुपए की वैल्यू का टोकन कॉइनसेप वॉलेट में और सिर्फ 10,000 रुपए की वैल्यू का टोकन आपके सर्विस वॉलेट में होते हैं। अब साथ ही यहाँ पे जो सर्विस वॉलेट का जो टोकन है उस पर पूर्ण हिस्सेदारी आपकी, और कॉइनसेप वॉलेट के साथ के जो टोकन होते हैं उस पर पार्शियली रूप से हिस्सेदारी आपकी रहेगी, लेकिन पूर्ण रूप से कंट्रोल होगा कंपनी का। किस प्रकार से साथियों, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब साल भर में जैसे कि 10,000 रुपए की वैल्यू का टोकन सर्विस वॉलेट पे आ रहा है, 10,000 रुपए की वैल्यू का टोकन कॉइनसेप वॉलेट पे आ रहा है। अब साथ ही जो सर्विस वॉलेट का जो टोकन है वो हर बुधवार के बुधवार मुद्रा वॉलेट पे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन कॉइनसेप वॉलेट का जो टोकन है साथियों, ये 365 दिन तक वहां पे लगातार हर दिन के माध्यम से, हर दिन जितना आता है उतना तो आएगा, लेकिन वो 365 दिन तक फ्रीज होता जाएगा। अब 365 दिन के पश्चात आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे साथियों। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि इसका डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इसके प्राइसेस जो है आने वाले समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करेगा। अब जो कोई साथी सर्विस वॉलेट के माध्यम से आपके मुद्रा वॉलेट में आया है, अगर आपने उसी के कुछ हिस्से को आपने होल्ड कर लिया तो साथियों इसका जो प्राइस बढ़ेगा उसका फायदा आप यहाँ पे जो आपके मुद्रा वॉलेट में टोकन रहेंगे उसके माध्यम से ले पाएंगे। अब साथ ही क्योंकि कंपनी यहाँ पे आपको कहती है कि जो सर्विस वॉलेट है उसका फायदा आप पूरे तरीके से ले पाएंगे, लेकिन अब जो प्राइस बढ़ेगा उसमें जैसे जो कॉइनसेप वॉलेट में जो टोकन उपलब्ध होंगे उसका बेनिफिट कंपनी लेगी। जी हाँ साथियों, अगर मान लेते हैं 1 लाख रुपए की वैल्यू का टोकन सर्विस वॉलेट में आपका स्टोर हो गया, 1 लाख रुपए की वैल्यू का टोकन आपके कॉइनसेप वॉलेट पे स्टोर हो गया, तो साल भर में कॉइनसेप वॉलेट से कंपनी अगर मान लो कि उसकी 1 लाख वैल्यू जैसे कि हो गई, तो वहां से साथ ही 90,000 रुपए की वैल्यू का टोकन कंपनी रखेगी और 10,000 रुपए की वैल्यू का टोकन, जैसा कंपनी ने कहा था, प्राइस कम हो या ज्यादा हो, वहां पे कंपनी आपको 10,000 रुपए की वैल्यू का टोकन कॉइनसेप वॉलेट से आपको देगी। अब साथ ही सर्विस वॉलेट में अगर सेम सी बात है, सिंपल सी बात है कि जो सर्विस वॉलेट की भी टोकन की वैल्यू साल भर में मान लो कि 1 लाख रुपए से ऊपर है, तो मान लेते हैं 1 लाख रुपए हो गया, उसकी वैल्यू जितना टोकन आपने होल्ड किया हुआ था, तो साथियों वहां पे जितने भी टोकन रहेंगे उसका पूरे रूप से आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे उस समय के वैल्यू के हिसाब से। इस प्रकार साथियों आप देखते हैं यहाँ पे आपने जितने रुपए की वैल्यू का टोकन परचेस किया उसका 2 गुने की वैल्यू का टोकन तो आपने लिया ही लिया, साथ ही साथ में अगर होल्ड आपने किया तो साथ ही यहाँ पे आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टोकन का इस्तेमाल किया और साथ ही अपने पेशेंस और अपने होल्डिंग का पावर लेके अपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने पैसे कमाने के एक और तरीके आपको यहाँ पे मिल गए। अब साथियों अगर आप प्लेटिनम पैकेज के माध्यम से अगर आप यहाँ पे अपना पैकेज प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो साथ ही यहाँ पे जब आप 1 लाख रुपए की वैल्यू का टोकन परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पे 2.5 लाख रुपए की वैल्यू का टोकन सेम डे अलॉट हो जाता है। जी हाँ, ये जो 2.5 लाख रुपए की वैल्यू का टोकन जो अलॉट हुआ है, 1.25 लाख रुपए की वैल्यू का टोकन साल भर में सर्विस वॉलेट पे जाएगा और सिर्फ 1.25 लाख रुपए की वैल्यू का टोकन साल भर में आपके कॉइनसेप वॉलेट में आएगा। इस प्रकार देखते साथ ही लगभग 650 रुपए की वैल्यू का टोकन 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसमें 342 रुपए कुछ पैसे की वैल्यू का टोकन सर्विस वॉलेट पे और सिर्फ 342 रुपए कुछ पैसे की वैल्यू का टोकन आपके कॉइनसेप वॉलेट पे आता है। यहाँ पे भी सर्विस वॉलेट जो टोकन होता है इसका पूर्ण हिस्सेदारी आपकी तरफ होता है और कॉइनसेप वॉलेट जो होता है इसकी हिस्सेदारी कंपनी के पास होती है, जिसमें साथियों आपको 1.25 लाख रुपए की वैल्यू का टोकन साल भर बाद यहाँ पे आपको देगी।
और सर्विस वॉलेट पे साथ ही वहाँ पे जो हर बुधवार के बुधवार आप अपना बेनिफिट जो लेंगे वो तो मिलेगा ही, और उसके साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पे भी होल्ड किया तो उसका भी बेनिफिट आप यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे ले पाएंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं साथियों, आपने यहाँ पे जिस माध्यम से इसका प्रोडक्ट का परचेसिंग किया, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे देश में या फिर पूरे विश्व में कोई भी प्रोडक्ट जब कोई लॉन्च करता है तो साथियों उसका डिमांड जनरेट करने के लिए कंपनी अपनी अपनी अलग अलग प्रकार से स्ट्रेटेजी अपनाती है। इस प्रकार से साथियों यहाँ पे आप देखते हैं कि आपको जो बाय वन गेट वन का ऑफर मिला है, बाय वन गेट 1.5 मतलब 200% एंड 250% का जो बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल रहा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही साथ साथियों अगर आपने इस कॉइन के फ्यूचर प्रोग्राम को समझ लिया, इसके विजन मिशन और विजन को अगर आपने समझ लिया, तो डेफिनेटली साथियों आपके पास इतना बेहतरीन मौका होगा जो कि आज आपको महज 15 रुपए की वैल्यू में जो टोकन आज आपको मिल रहा है, आने वाले समय में साथियों इसके जो प्रेडिक्शन है, क्योंकि इसका जो प्लेटफॉर्म है, इसका फंडामेंटल है इतना बेहतरीन है कि आने वाले समय में डेफिनेटली इसका जो प्राइस है, मैं नहीं कहता साथियों जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि आने वाले महज 2024-25 के दरमियान में इसकी जो प्राइस है कम से कम $1000 जाएगी। कम से कम 500 से $1000 जाना ही जाना है साथियों, आप मानेंगे तब भी जाएगा, नहीं मानेंगे तब भी जाएगा, क्योंकि इसका फंडामेंटल ही कुछ ऐसा है। तो साथ इस प्रकार से आप ये बेनिफिट तो ले ही सकते हैं। अब मैं बात करूं उनकी जो चाहते हैं कि वो इस लीग से हटके कुछ अलग काम कर ले और वहां से और बेहतरीन तरीके से पैसे बना ले, क्योंकि साथ ही यहाँ पे आपने होल्डिंग स्टैकिंग अलग अलग प्रकार से काम करके यहाँ पे आपने पैसे तो बना लिए। क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं साथ ही, ये जो प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ, ये कॉइन सेल परचेस वाला प्रोजेक्ट नहीं है साथियों, इस बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये अभी जो आपको दे रहा है साथियों वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्री लॉन्चिंग फेज का एक ऑफर दे रहा है। आने वाले समय में इसके इतने सारे अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट आएंगे साथियों जिसके बारे में आप सुन के दंग रह जाएंगे, क्योंकि साथियों अभी के समय में अगर इसके लोगों यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग इनकम यहाँ पे ले रहे हैं, जिस इनकम को लेने के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने पैकेज लिया वो तो मिलेगा ही, उसके साथ ही साथ अगर आपने अपना कम्युनिटी डेवलप किया तो वहां से भी साथियों आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनकम आप ले पाएंगे, वो भी आज वर्तमान में ये प्री लॉन्चिंग फेज पे चल रहा है। सोच के देखिए साथ में प्री लॉन्चिंग फेज में जब ये कंपनी सभी को इतना जबरदस्त तरीके से बेनिफिट दे रहा है, जब ये पूर्ण रूप से लॉन्च हो जाएगी, जब पूर्ण रूप से ग्लोबल में भी लॉन्च हो जाएगी, तो सोच के देखिए साथ में यहाँ पे इनकम का जो हमारा जो दायरा है वो कितना दूर दूर तक जाएगा। तो साथ ही यहाँ पे आप अपना कम्युनिटी डेवलप करके भी काम कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आप किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट रिफर करते हैं, मतलब रेफरल प्रोग्राम का बेनिफिट अगर आप लेते हैं तो साथियों डायरेक्ट रेफर का आपको सीधा सीधा 5% आपको यहाँ पे इनकम आता है, कमीशन आता है। कैसे? मान लेते हैं अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को यहाँ पे रेफर किया तो उन्होंने 1 लाख रुपए की वैल्यू का पैकेज परचेज किया, तो साथियों उनके 1 लाख रुपए की वैल्यू के पैकेज के परचेसिंग पे आपको 5% सीधे आपके मुद्रा वॉलेट पे जाएगा। 5% मतलब 5000 रुपए की वैल्यू का टोकन आपके सीधे मुद्रा वॉलेट पे जाएगा, जिसको नेक्स्ट डे आप सीधे सीधे विड्रॉ कर सकते हैं, P2P शेयर कर सकते हैं। मतलब P2P आप जानते हैं प्रोग्राम साथियों, जिनको टोकन चाहिए उनको टोकन दे दो, जिनको टोकन परचेज करना है वो आपको उसके बदले पैसे दे देंगे। साथ ही साथियों इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जो जितने भी इसके ई-कॉमर्स या फिर अलग अलग प्रकार के जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे जो लाइव होते जाएंगे, वहां से आप सीधे सीधे प्रोडक्ट भी परचेज कर पाएंगे। साथ ही साथ किसी व्यक्ति का अगर कोई पैकेज बाय करना है उसमें भी आप इस मुद्रा एमडीटी टोकन का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस प्रकार साथियों आप देखते हैं कि आपने जो रेफर किया लोगों को, आपने इस प्रोजेक्ट में जो जब लोगों को किसी को आपने इंट्रोड्यूस किया तो उनको तो बेनिफिट हुआ ही हुआ, या तो 200% का बेनिफिट या फिर 250% का बेनिफिट जो उनको हुआ तो हुआ ही, साथ ही साथ में आपको भी इसके रेफरल प्रोग्राम का बोनस मिलेगा। अब साथियों क्योंकि ये जो सिलसिला है वो किसी एक लेवल पे रुकने वाला नहीं, ये चला जाता है आपके अलग अलग डिफरेंट टेबल्स पे। जी हाँ साथियों, आपके फ्रेंड आपने अपने फ्रेंड को लेके आया, उनके फ्रेंड अपने फ्रेंड को लेके आया, इस प्रकार साथियों यहाँ पे आपको लेवल बोनस भी मिलेगा। जी हाँ साथियों, ये जो लेवल बोनस है, रेफरल बोनस तो आपको सिंगल फर्स्ट लेवल से ही मिलेगा, मतलब आपके डायरेक्ट पेपर पे ही, लेकिन साथियों लेवल बोनस जो है वो आपको इतना बड़ा इनकम दे सकता है जिसके बारे में आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ साथियों, यहाँ पे ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने महज कुछ समय में इस प्रोजेक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया, अपने अलग अलग लेवल पे लेके गए और साथियों आज के समय बहुत बड़ा बड़ा इनकम यहाँ से वो हासिल कर रहे हैं। जिसमें साथियों देखा जाए तो पूरे 20 लेवल तक का यहाँ पे इनकम दिया जाता है एज अ बोनस के रूप में। किस प्रकार से देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। पहले लेवल
तो साथियों आपको यहाँ पे 15% का बोनस दिया जाता है। अब 15% किसका? तो जो आपके फ्रेंड को प्रतिदिन जो ROI आ रहा है, मतलब जिन्होंने मान लेते हैं 1 लाख रुपए की वैल्यू का पैकेज जिन्होंने परचेस किया, उनको साथियों 2,50,000 रुपए की वैल्यू का टोकन प्रतिदिन आने वाला है। मतलब 2,50,000 रुपए की वैल्यू का टोकन 365 दिन में आएगा, जिसको अगर 365 दिन से डिवाइड करते हैं तो 685 रुपए की वैल्यू का प्रतिदिन टोकन उनके पास आता है। अब साथ ही जो 685 रुपए की वैल्यू का जो टोकन प्रतिदिन आता है, उसका 15% मतलब लगभग 102 रुपए की वैल्यू का टोकन आपको साथ यहाँ पे प्रतिदिन आएगा। कब तक? जब तक आपके फ्रेंड को जाएगा। फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे 10% का। इस प्रकार साथियों आप देखते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेवल पे 8% का, 6, 7, 8 लेवल पे 6% का, 9वें और 10वें लेवल पे 5% का, 11 से लेके 19वें लेवल तक साथियों 2% का, और 20वें लेवल पे शानदार 5% का बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके लिए एक छोटा सा क्राइटेरिया है साथियों, आपको इस लेवल इनकम को लेने के लिए एक छोटा सा क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। पहले और दूसरे लेवल के इनकम को लेने के लिए कम से कम आपको 1 डायरेक्ट करना होता है। तीसरे और चौथे लेवल के इनकम को लेने के लिए कम से कम आपको 2 डायरेक्ट रेफर करना होता है। 5वें और 6वें लेवल के इनकम को लेने के लिए कम से कम आपको 3 डायरेक्ट करना होता है। इस प्रकार से 10वें लेवल तक का इनकम लेने के लिए आपको 5 डायरेक्ट करना होता है, और पूरे 20 लेवल तक का इनकम लेने के लिए आपको यहाँ पे 10 डायरेक्ट करने होते हैं। साथ ही ये जो 10 कदम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका हिस्सा है। जी हाँ, जिस किसी भी लीडर ने इस 10 कदम को फॉलो कर दिया, वो साथ महज 5 से 10 महीने के दरमियान में वो कैपिंग तक भी पहुंच सकता है। साथियों इस लेवल इनकम की कैपिंग जो है वो है साथियों 60 लाख रुपए प्रति माह की वैल्यू का टोकन। अब साथियों जो लेवल इनकम है, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात मैं और बता दूं। ये जो लेवल इनकम है ये भी 2 हिस्से में आता है, एक सर्विस वॉलेट पे और कॉन्सेप्ट वॉलेट पे। मतलब जो आपको जो कमीशन आते हैं वो दोनों हिस्से में बढ़ जाता है। जो कि साथियों जो सर्विस वॉलेट का टोकन है, जो लेवल इनकम के माध्यम से आएगा, वो हर माह के 1 तारीख और 16 तारीख को आपके मुद्रा वॉलेट पे ट्रांसफर हो जाएगा, जिसका बेनिफिट आप ले सकेंगे। अब साथियों जो 10 का दम है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज रात में बैठ के साथ इसको कैलकुलेट करके देखिएगा कि अगर आप अपना 10 कदम खुद का कंप्लीट करते हैं और अपने साथी का भी कंप्लीट करने में उनकी मदद करते हैं, तो आप साथियों महज 5वें लेवल तक पहुंचते पहुंचते आप यहाँ पे कैपिंग पे पहुंच जाते हैं। और साथियों कैपिंग पे पहुंचना मैं इसको मजाक नहीं मानता, क्योंकि साथ ही बहुत ही बेहतरीन एक प्रोजेक्ट है। और जहाँ पे आपने ये जो स्टार्टर पैक देख रहे हैं, महज स्टार्टर पैक के माध्यम से यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे एग्जांपल में लिया गया है, और ये 100% हर व्यक्ति करेगा नहीं, ये तो सार्थक है, ये तो एकदम मतलब यथार्थ है। तो साथियों ये जो 10 कदम है, अगर आपने इसको अपने आप में किया और अपने टीम में प्रमोट किया, तो डेफिनेटली पूरा आपका 20 लेवल है, वहां तक पहुंचते पहुंचते आप डेफिनेटली बहुत ही बड़े इनकम यहाँ के कैपिंग पे पहुंच सकते हैं। साथ ही ये जो प्रोजेक्ट आपने ये देखा और उसके पहले आपको हमारे जो गुप्ता साहब ने जिसके बारे में बताया, एक जूम मीटिंग के माध्यम से 1 घंटे के सेशन के माध्यम से साथियों सारी बातें एक साथ आपको बताना संभव नहीं होता। बहुत सारी बातें जो रहती है वो आप जब इसका हिस्से बनते जाते हैं तब आपको बहुत सारी बातें समझ में आते जाती है। और डेफिनेटली साथियों आज हमें लगभग 15 माह जो कंप्लीट हो गया है, आज हम चिंगाड़ते हुए, हम दहाड़ते हुए यहाँ पे कहते हैं कि डेफिनेटली हर वो व्यक्ति यहाँ पे सफल हो सकता है जो चाहता है कि वो सफल हो, जो एक निर्णय लेकर यहाँ पे काम करना स्टार्ट करता है साथियों। और डेफिनेटली मैं जानता हूँ अगर अभी तक अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं इस बात को मानता हूँ साथियों, क्योंकि आप उस निर्णय तक पहुंच चुके होंगे और डेफिनेटली आप इस प्रोजेक्ट में बहुत ही बेहतर परफॉर्म करने वाले, और यहाँ का जो बेनिफिट है साथियों वो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म नहीं है साथियों, यहाँ पे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है जो आने वाले समय में आपको यहाँ पे मल्टी मिलियनियर की ओर लेके जाएगा। तो साथियों आपने इतने धैर्य से मुझे इतने देर तक सुना, उसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और आपके आने वाले सकारात्मक निर्णय के लिए मेरी ओर से